अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर काज़ी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है पाँव के तलवों के ऊपर जलन महसूस होना या वहाँ पे सुइयों का चुभना। ये बहुत बड़ा मसला है और जो पेशेंट्स हैं अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हम जब रात को सोने लगते हैं तो हमारे पाँव में जलन शुरू हो जाती है और हमसे सोया नहीं जाता। तो आज हम इसकी जो वजूहात हैं उनको देख लेंगे और आपके लिए आसान कर देंगे कि आप उन वजूहात में से एक वजह को अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। और उसकी जो फिर घरेलू घर पर हम उसकी मैनेजमेंट है वो कैसे करते हैं, उसका इलाज किस तरह करना है, ये सारा कुछ आज हम देख लेंगे। सबसे पहली वजह जिसकी वजह से पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, जलन होती है, वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन B5 की डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी जो है यंग एज ग्रुप में यानी कि मेरी उम्र के जो लोग हैं उनमें भी इस तरह के मसाइल आना शुरू हो गए हैं। तो इनकी जो डेफिशिएंसी बेसिकली जो हमारा लाइफ़स्टाइल है वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। तो पहले ये मसाइल जो है ना 30 से 40 उम्र तक के लोगों में होते थे, लेकिन अब ये जो है थोड़ा-सा एज ग्रुप पीछे आ गया है। इन विटामिन्स का जो काम है वो है हमारी नर्व्स की नशो-नुमा करना। जो पट्टे हैं सादा लैंग्वेज में अगर इस्तेमाल कर लें तो उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसका जो काम है, उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है। और ये आजकल जो है ना वैसे कम होते हैं और लाइफ़स्टाइल चेंजेस की वजह से जो है अब इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। तो 30 से पहले-पहले अगर आपको शुगर नहीं है तो ये मेजर काज़ है पाँव में जलन की, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होने की। विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उनका हिस्ट्री में भी एक ख़ास रोल रहा है। जो हमारे पास वर्ल्ड वार 2 थी उसमें जापान में जो कैदियों के सेल बनाए गए थे, वहाँ पे जो कैदी थे उनमें 50 टू 60% जो कैदी थे उनमें ये मसला शुरू हो गया था, उनके पाँव में जलन शुरू हो गई थी। तो तब ये जो है ना वहाँ पे डायग्नोज़ हुआ था कि विटामिन B5 की जो डेफिशिएंसी है वो इस तरह के मसाइल पैदा करती है। उसके बाद जो हमारे पास अमेरिकन सोल्जर्स हैं यानी कि जो अफ़गानिस्तान से अब गए हैं, उनमें भी एक रिसर्च हुई है कि उनमें मेजॉरिटी ऑफ जो सोल्जर्स थे उनमें भी इस तरह का मसला पाया गया था कि उनमें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी थी, जिस वजह से ये इशू हुआ। अब ये जो मसला है एक तो इंटरमिटेंट होता है यानी कि आपको थोड़ी देर के लिए हुआ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके काज़ेज़ और हैं। इन्फ्लेमेशन है, कोई आपको वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है या आपका काम ऐसा है कि आपको कुछ देर ठहरना पड़ गया है मामूल से हट के। तो उसमें जो जलन होती है लेकिन वो कुछ दिन के लिए होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। ये तो है हमारे पास आर्ज़ी किस्म के जो वजूहात हैं। अब परमानेंट में फिर एक तो यही विटामिन B5 आ गया और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। दूसरे नंबर पे जो वजह बनती है इस बर्निंग फीट सिंड्रोम हम इसको कह सकते हैं, वो है डायबिटिक्स। जिस पेशेंट को शुगर है उसमें चांसेस हैं कि उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी हो। अब ये न्यूरोपैथी जब होगी तो पेशेंट को क्या होगा कि ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न होता है एक इसका पैरेस्थीसिया का या जलन का, सुइयाँ चुभने का। ये साथ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कौन-कौन सा जो एरिया है हमारी बॉडी का, हाथ हो गए यहाँ तक और टाँगों का कुछ हिस्सा है जो पेरिफेरी में होता है, लास्ट में होता है, उनमें जलन शुरू हो जाती है। अब अगर आपको पाँव में जलन है, साथ में आपको ऊपर घुटने से नीचे भी दर्द महसूस होता है या जो है ना नंबनेस महसूस होती है, सुइयाँ चुभती हैं, हाथों में भी थोड़ा बहुत फ़ील होता है और आपकी एज 30 से 40, 40-45 तक है, तो चांस यही है कि आपको शुगर की वजह से होगा। आप सबसे पहले अपना जो शुगर है उसको टेस्ट करवाएँ। अगर आप मरीज़ नहीं हैं तो आप टेस्ट करवाएँगे, अगर हैं तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर इस मसले को आपने ठीक नहीं किया यानी कि इस मसले को ठीक करना फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका इलाज क्या है। अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो फिर खुदा ना खास्ता आपको टाँग कुछ केसेज़ में हम फिर काट भी देते हैं क्योंकि उसके बाद टाँग डेड हो जाती है। जो हमारे पट्टे के नर्व्स ने हमारी जो मूवमेंट है मसल्स की और हमारी बॉडी की वो करवानी होती है। अब वो ख़त्म हो गई तो फिर उसका काम भी ख़त्म हो गया और हमने उसको काट देना होता है। ये है डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो है ना एक सीक्वल है उसकी कॉम्प्लिकेशन समझ।